हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। जिस वैकेंसी का आपको इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ। आईबीपीएस आरआरबी 9th का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो जानेंगे इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जहां पर 8000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। तो जानेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जानेंगे कितनी पोस्ट आई हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए लास्ट तक। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो ये नोटिफिकेशन है सीआरपी आरआरबी 9th का, जहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3 के लिए निकली हुई है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ निकली हुई है रीजनल रूरल बैंक आरआरबी में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पे दे रखा है कि आप अगर इंडिया के नागरिक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप मेल हो फीमेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है और आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पे कंडीशन है, अगर यहाँ से भी आप बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। ऑफिसर स्किल 3rd के लिए 21 साल से 40 साल एज मांगी गई है। ऑफिसर स्किल 2nd के लिए 21 साल से 32 साल एज मांगी गई है। ऑफिसर स्किल 1st के लिए 18 साल से 30 साल। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 साल से 28 साल। बाकी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 इयर्स का है। डिसेबल पर्सन के लिए 10 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का है। आगे बात करेंगे विडो और डिवोर्स वुमेन के लिए 9 इयर्स का है। मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए और पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रियॉर्ड्स 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। अब बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफिसर स्किल 1 की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। Preference will be given to candidate having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agricultural engineering, pisciculture, agriculture marketing and cooperation। तो अगर आपके पास इन ब्रांचेस में डिग्री है तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक वैकेंसी। दूसरी जो वैकेंसी है वो है ऑफिसर स्किल 2nd जनरल बैंकिंग ऑफिसर GBO की। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है और यहाँ पे आपको देखो दिखा दिया है, 2nd है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आप कहीं भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑफिसर स्किल 2nd के लिए। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स। और यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, IT। तो यहाँ पे इस ब्रांचेस में अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दी जाएगी और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो केवल बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक और वैकेंसी है जहाँ पर स्पेसिफिकली केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। तो जान लेते हैं उस इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे जो कि आपका स्केल 2nd की वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करेंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है जिसको AO बोलते हैं। 103 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है जिसमें मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स। तो यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर और उसके अलाइड में कोई भी डिग्री है या फिर बीटेक एग्रीकल्चर है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन दी रिलेवेंट फील्ड।
तो यहाँ पर फिर उन्होंने कन्फ्यूजन वाली बात कर दी है, यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया है कि किस किस फील्ड का एक्सपीरियंस मान्य होगा। इसके लिए मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाए, क्योंकि हो सकता है इस बार कुछ अपडेट उन्होंने किया हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए, एओ वैकेंसी के लिए कौन कौन सा एक्सपीरियंस, किस किस फील्ड का एक्सपीरियंस एलिजिबल है, मान्य होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो लेकिन यहाँ पे क्लियर है, एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे केवल सिंगल एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फाइनल मेरिट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है जो आपका है यहाँ पे एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो यहाँ पे बात कर लेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, और यहाँ पे ऑफिसर स्किल 1 के लिए 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के 45 मिनट में, सेम यहाँ पे रखा गया है। अब बात कर लेते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में एक आपको चूज़ करना है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। स्किल 1 की बात कर लेते हैं तो सेम आपका रहेगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स से 2 घंटे टाइम रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑफिसर स्किल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर की, तो यहाँ पे 240 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के 2.5 घंटे आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 40, जहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 40 होंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश हिंदी में से किसी एक को चूज करोगे उसके 40 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई के 40 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2.5 घंटे में आपको करने होंगे। ठीक है, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। और बात कर लेते हैं जीबीओ की, तो जीबीओ के लिए सेम में प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, बाकी सारी चीज़ें, इसलिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे में आपको करने होंगे। अब बात कर लेते हैं बहुत ज़रूरी, और वो आपका है कुछ अनाउंसमेंट, और जो कि है आपकी अनाउंसमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 1 जुलाई 2020 से, लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020। पेमेंट की भी सेम है, 1 जुलाई से आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के बाद, 21 जुलाई ही आपकी लास्ट डेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियर कर लेना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्री के लिए अगस्त में कॉल लेटर आएंगे प्री एग्जाम के लिए, और ऑनलाइन एग्जाम प्री के लिए यहाँ पे सितंबर अक्टूबर 2020। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉल लेटर अगस्त में आ जाएंगे, पेपर आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, रिजल्ट आपका प्री का आ जाएगा अक्टूबर में। फिर आप मेंस के लिए जिनका सिंगल एग्जाम होगा, जैसे आपका एओ हो गया एग्रीकल्चरल ऑफिसर, उसका एक ही एग्जाम होगा, वो आपका होगा अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पर आपका जो कॉल लेटर है वो अक्टूबर नवंबर में डाउनलोड कर पाओगे, और आपका जो एग्जामिनेशन है वो भी आपका अक्टूबर नवंबर में ही होगा, रिजल्ट भी आपका अक्टूबर नवंबर में आएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू की बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका होगा जनवरी 2021 में। तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट अभी दी हुई है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक हो सकता है डेट थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो सकती है, तो लेकिन यहाँ पे टेंटेटिव डेट दे दी गई है, इसी के आगे होने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे होता है तो होता है, या फिर थोड़ा सा एनहेंस हो सकता है डेट में, ये भी आपको थोड़ा देख के चलना है। अब बात कर लेते हैं, ये आपकी वैकेंसीज हैं जो कि आप इजीली पीडीएफ में देख पाएंगे, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप हमारे एग्री मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। बाकी एओ की वैकेंसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, जो 103 वैकेंसी आई हुई हैं वो कहाँ कहाँ पर आई हैं। तो वैकेंसी आपकी निकली है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक में निकली है, यहाँ पे 113 वैकेंसी है। उसके बाद बड़ौदा गुजरात में 1, 1, 3, 1, 4 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, आप कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छी वैकेंसी आई हैं। बड़ौदा यूपी बैंक में 9, 5, 17, 7, 27, 1, 1, 1। तो टोटल यहाँ पे 103 वैकेंसी आई हैं एग्रीकल्चरल ऑफिसर वैकेंसीज के लिए, पोस्ट के लिए, तो इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में भी यहाँ पे 14 वैकेंसी निकली हुई है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो गई। बाकी 6 वैकेंसी पंजाब ग्रामीण बैंक में निकली हुई हैं। तो टोटल मैंने आपको बताया 103 वैकेंसी। और अभी कुछ बैंक ऐसी हैं जो आपकी एनआर है, मतलब नॉन रिपोर्टेड, अभी तक उन्होंने डेटा रिपोर्ट नहीं किया है कि कितनी वैकेंसीज की उनको रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है और होता भी है, डेफिनेटली वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं जब आपका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद जब फाइनल ज्वाइनिंग होती है तो रिजल्ट आने से पहले वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट पोस्ट किया जाता है वेबसाइट पे, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा वैकेंसीज के रिगार्डिंग। अगर डिटेल में वैकेंसी जानना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एग्री मंत्रा चैनल से। और ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का सेंटर। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो प्री एग्जाम होगा वो आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी में होगा। और आपका जो मेंस होगा वो इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में ही होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए उत्तर प्रदेश के। बाकी आप सभी स्टेट का देख सकते हैं प्री और मेंस के लिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 मिल गई होगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो इंटरव्यू वाला जो आपका कन्फ्यूज़न है कि किस किस फील्ड का यहाँ पर इंटरव्यू मान्य होगा, उसके लिए मैं भी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाएगा और ये पता चलेगा कि अपडेट होने के बाद अब किस किस फील्ड का एक्सपीरियंस वहाँ पर वो लेंगे, मान्य होगा, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा और आपको इन्फॉर्म करूँगा कि इस फील्ड का एक्सपीरियंस मान्य है आरआरबी के लिए। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट को इस वैकेंसीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में पता चल सके। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी हमारा एफबी पर भी पेज है एग्री मंत्रा से, वहाँ आप सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट के डोज, उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एग्जाम की वीडियोस की लिंक अवेलेबल हो जाती हैं। तो एक बार आप विजिट कर सकते हैं। एग्री मंत्रा नाम से फेसबुक पर हमारा पेज है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।